उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत हरियाली से घिरे गांव आनंदपुर में एक किसान रहता था, दयाराम। गांव छोटा था, आबादी कम, पर मिट्टी के घरों से निकलती रोटियों की खुशबू और कानों में घुलती मंदिर की घंटियों की आवाज हर सुबह को पवित्र बनाती थी। दयाराम लगभग 45 वर्ष का था। दुबली काया, घने सफ़ेद होते बाल, चेहरे पर गहरी झुर्रियां जिनमें जीवन की संघर्ष की कहानी लिखी हुई लगती थी। उसकी पत्नी सुनीता 38 वर्ष की थी, शांत, धार्मिक और दूसरों के दुख को बांटने वाली। उनका बेटा गौरव 10 वर्ष का, तेज, मासूम और आंखों में सपने लिए हुए, पर जीवन की गरीबी ने उसकी हंसी से ज्यादा आंसू देखे थे। गांव के लोग अक्सर कहते, दयाराम मेहनती तो है पर किस्मत उससे नाराज है। कमजोर दिन, मजबूत ईमान। दयाराम मेहनत में कभी कमी नहीं रखता था। भोर होने से पहले खेतों में जाता, शाम तक काम करता और रात को थका हुआ घर लौटता। पर दाने कभी भरते नहीं थे। फसल पानी ना मिलने से सूख जाती, कभी कीड़े लग जाते, कभी सरकारी दर इतनी गिर जाती कि लागत भी नहीं निकलती। गांव में लोग कहते, भगवान भी कुछ सोचकर ही करता है। पर दयाराम के दिल में उलझन थी, अगर भगवान सोचता है तो मेरे लिए किस लिए सोचता है। उसकी पत्नी सुनीता समझाती, भगवान की योजना में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। कभी उसकी योजना पर संदेह मत करना। लेकिन इंसान तो इंसान है। जब पेट भूखा हो, उम्मीदें टूटने लगें, आंसू रोटी से ज्यादा दिखें, तो भरोसा डगमगा जाता है। अकाल की मार। भगवान कहाँ है? एक साल भयंकर सूखा पड़ा, तालाब खाली, कुएं सूखे, नदियां केवल पत्थरों से भरी, धरती जैसे तड़पकर रो रही हो। गांव के लोग शहर की ओर जाने लगे, मजदूरी करने, किसी कारखाने में काम करने या किसी ढाबे में बर्तन धोने। दयाराम सोचने लगा, क्या मैं भी चला जाऊं? क्या मेरे बेटे का बचपन भी शहर की धूल में खो जाएगा? क्या भगवान मुझे फिर परीक्षा ले रहा है? सुनीता ने दयाराम के हाथ पकड़कर कहा, नहीं, हम यहीं रहेंगे। भगवान की योजना बड़ी होती है, उसकी नज़रों में हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। पर दयाराम के दिल में सवाल ही सवाल थे, तनाव, भूख और ध्वस्त विश्वास। उस रात घर में केवल एक सूखी रोटी थी। सुनीता ने खुद नहीं खाई और गौरव को खिला दी। गौरव सो गया, पर उसका पेट भरा नहीं था। वो करवटें बदलता रहा। दयाराम ने वो देखा तो आंसू निकल आए। काश मैं कुछ कर पाता, काश भगवान हमें देख पाता। सुनीता बोली, वो सब देखता है, बस उसकी घड़ी आने दो। कुछ दिन बाद अचानक मौसम बदल गया। आंधी, बिजली, तेज बारिश। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव बह जाएगा। उनका मिट्टी का घर हिलने लगा, दीवारों से बारिश का पानी अंदर आने लगा। गौरव माँ की गोद में रोने लगा। दयाराम बाहर निकला और आसमान की तरफ चिल्लाया, हे भगवान, पहले सूखा, फिर भूख, अब तूफान। अगर तू होता तो दया करता। सुनीता का दिल टूट गया। उसने धीरे कहा, संदेह मत करो, ये तूफान भी शायद भलाई का होगा। पर दयाराम के मन में विश्वास खत्म हो चुका था। सुबह तूफान रुक गया। सूरज की किरणें फैलीं, पक्षियों की आवाज आई। गांव में नुकसान हुआ था, पर किसी की जान नहीं गई। दयाराम खेत देखने गया और जो उसने देखा उससे उसका दिल कांप गया। पास वाले खेत में विशाल नीम का पेड़ गिरा हुआ था। अगर वह पेड़ उसी की जमीन पर गिरता तो उसकी झोंपड़ी, उसकी बोरी में रखे गेहूं, उसकी छोटी बकरी सब मिट्टी हो जाती। दयाराम ठिठक गया, तो क्या तूफान ने हमें बचाया? सुनीता मुस्कुराई, जी हाँ, भगवान की योजना हमेशा दिखती नहीं, समझ नहीं आती, पर होती हमेशा भलाई की है। मिट्टी में छुपा खजाना, भगवान की दूसरी योजना। पेड़ के गिरने से मिट्टी उखड़ गई थी। ग्रामीणों ने मिलकर रास्ता साफ करना शुरू किया। दयाराम ने भी कुदाल चालू कर दी। कुछ ही देर में कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई, एक पुराना डिब्बा निकला। भारी था, जंग लगा हुआ। लोग इकट्ठा हो गए। डिब्बा खोला गया। उसमें पुराने सोने के सिक्के, चांदी की चूड़ियां, एक प्राचीन लटकन और कुछ दस्तावेज मिले। गांव के सरपंच आए। उन्होंने कहा, ये शायद 100 साल पुरानी किसी हवेली का सामान है। कानून कहता है, मिलाने वाले को हिस्सा मिलता है। सरकारी जांच के बाद फैसला हुआ कि 50% सरकार को और 50% दयाराम के परिवार को मिलेगा। दयाराम हिल गया। जिसने भगवान पर रात में संदेह किया, सुबह भगवान उसी को सम्मान दे रहा था। दयाराम ने पैसे से घर की मरम्मत करवाई, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवाया, गाय खरीदी, बेटा गौरव को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया, बीज, खाद, औजार खरीदे और कुछ पैसे बचाकर घर में रखे। गांव में जो लोग शहर जाने लगे थे वो अब दयाराम से प्रेरणा लेने लगे। एक दिन गौरव स्कूल से आया। उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा,
आज मास्टर जी ने कहा, जो मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है वो जीतता जरूर है। दयाराम मुस्कुराया। हाँ बेटा, पिता भी यही सीख रहा है। अब हर सुबह दयाराम मंदिर में जाता, दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मैं तुझे समझ नहीं पाया क्योंकि मेरी नज़र छोटी थी, लेकिन तू बड़ा था, तेरी योजना बड़ी थी। देर हुई पर अंधेरा नहीं रहा। अब मैं कभी संदेह नहीं करूंगा। कुछ महीने बाद दयाराम के खेत में अच्छी बारिश हुई, बम्पर फसल हुई। पूरा गांव उसके खेत देखने आया। कुछ किसान बोले, तू तो अमीर बन गया। दयाराम मुस्कुराया, नहीं, अमीर मुझे भगवान ने बनाया, मैं केवल मेहनत करता हूँ। गांव में उसकी इज्जत बढ़ी, वो दूसरों की मदद करने लगा, गरीबों को भोजन देता, बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करता। जो अपने लिए जीता था अब समाज के लिए जी रहा था। भगवान की योजना पर कभी संदेह मत करो। कभी कभी तूफान भी सुरक्षा होता है, नुकसान भी बरकत होती है, देरी भी तैयारी होती है, दर्द भी शक्ति होती है। रास्ता भले कठिन हो, मंजिल खूबसूरत होती है। भगवान हमेशा हमारे लिए भला सोचता है, बस उसकी घड़ी का इंतजार करना